अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में कुछ चंद बातें आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान की तरफ से। मेरे भाई ज़रा गौर करो, जो सुपर पावर अपने आप को कहलाती थी, जो दुनिया का सबसे बड़ी ताकत अपने आप को कहलाती थी, खैर हमारे लिए तो सुपर पावर नहीं हो सकती, हमारे लिए हमारा अल्लाह सुपर पावर है, हमारा रसूल अल्लाह सुपर पावर है, जिसने पूरी कायनात को चला रहा है, जिसने पूरी दुनिया को चला रहा है। हमारे लिए हमारा अल्लाह सुपर पावर हो सकती है, लेकिन गोबर और मूत खाने पीने वाले लोग के लिए सुपर पावर थी। और उनके मुताबिक से अपने मतलब अमेरिका को बोल रहा हूँ, वो अपने आप को बहुत सुपर पावर ताकत समझती है, दुनिया का सबसे सुपर पावर ताकत समझती है मेरे भाई। लेकिन हालात बदल रहे हैं, हालात मौसम के तरीके से बदल रहे हैं। मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप जो गोदी मीडिया अण्डभक्तें जो भी है, ये अपनी बाप की दुहाई इतना देते हैं, अमेरिका की दुहाई इतना देते हैं कि जैसा लगता है कि इनके अलावा कोई है ही नहीं है। अपने बाप को सुपर पावर समझते हैं। जो गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले लोग हैं, वो अपने आप को अमेरिका को सुपर पावर समझते हैं। लेकिन जरा गौर करो, वो सुपर पावर ताकत जिसने 20 साल से अफगानिस्तान में टेररिज्म फैला रहा था, दहशतगर्दी फैला रहा था, और अफगानिस्तानियों की महिलाओं के साथ, अफगानिस्तानियों की जो बहन बेटियों हैं उनके साथ किस तरीके से दरिंदगी कर रहा था अमेरिका, किस तरीके से टेररिज्म का बढ़ावा दे रहा था अमेरिका 20 साल से। लेकिन 20 साल के बाद ऐसा पलटा वो सरजमीन कि आतंकी एक भी वहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भागते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसा लगता है कि एक भगोड़े ने जैसा चोरी करके भागा है, ऐसा इनकी हालात हो गई है। इनकी पप्पा की, इनका पप्पा सुपर पावर मुल्क का, लेकिन अभी इनके पप्पा का जो हालात है, बहुत से कामें हैं यहाँ अण्डभक्तों का, गोबर खाने वाले लोग का, मूत पीने वाले लोग का, कि अपने पप्पा के बात पे, अपने सुपर पावर मुल्क के कहने पे, अपने मुल्क हिंदुस्तान में उसके मुताबिक से काम करते हैं और उसके मुताबिक से चलते हैं। मेरे भाई जरा गौर करो आप, वो अमेरिका ऐसा छोड़ भागा अफगानिस्तान को, अपनी पैंट भी नहीं देखा कि हमारी पैंट है कि नहीं है। वो छोड़ भागा इस तरीके से कि अपनी पैंट को भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमारा पैंट है हमारे जिस्म पर या नहीं है। ऐसा छोड़ भागा मेरे भाई, पीछे पलटे पाँव। लेकिन जरा गौर करो आप कि ये जो गोदी मीडिया है, ये इस चीज को नहीं दिखाएंगे, ये इस चीज को नहीं लाएंगे भारत के नागरिकों के सामने। लेकिन मेरे भाई 31 अगस्त का टाइम दिया गया था कि हम 31 अगस्त को अफगानिस्तान की सरजमीन रिहा कर देंगे, छोड़ देंगे। हम अफगानिस्तान में 31 अगस्त तक नहीं रहेंगे, उससे पहले ही छोड़ देंगे। लेकिन 31 अगस्त से पहले ही अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़कर वो जो अमेरिका है वो भाग निकली, भगोड़ों की तरह वो भाग निकली। वो अपना पैंट भी नहीं देखी, हमारा पैंट है कि नहीं है, वो ऐसे तरीके से छोड़ भागी है। लेकिन 31 अगस्त को ही भारत मंत्रालय से बात हुई है दोहा में तालिबानी से। तालिबान के जो प्रमुख हैं, जो तालिबान के जो प्रवक्ता हैं, उनसे बात हुई है। उनसे ये बात हुई है दोहा में। अब भारत के विदेश मंत्रालय से ये बात हुई है कि पहली बात तो ये है, पहली बैठक 31 अगस्त को हुई है भारत मंत्रालय से अफगानिस्तान के साथ। मेरे भाई अब गोदी मीडिया क्या बोलेगी, बात अभी गोदी मीडिया के तरफ भी आएगी तुम्हारे भाई की। और जरा आप गौर करो कि जो बात हुई है दोहा में, वो ये बात हुई है कि दो अहम बात भारत ने ये रखा है तालिबानियों से, और तालिबानियों ने भारत से ये वादा किया है कि हम बिल्कुल वो काम नहीं होने देंगे, बिल्कुल हम आपके बात से सहमत हैं। मेरे भाई पहली बात तो ये है कि भारत का जो विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि हमारे जो नागरिक हैं अफगानिस्तान में एकदम सेफ रहना चाहिए, और उनको जल्द से जल्द सुरक्षित सेफ्टी उनको भारत में भेजा जाए। पहली बात तो भारत के विदेश मंत्रालय से ये बात रखी गई है। और दूसरी बात तो भारत के विदेश मंत्रालय से ये बात रखी गई है कि जो हमारे
ये जो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ये आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती है, आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ये सरजमीन। ये भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दो बातें, अहम बातें रखी गई है। तो तालिबानी ने, ये तालिबान के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या वादा किया भारत के विदेश मंत्रालय से? उन्होंने ये भारत के विदेश मंत्रालय से वादा किया, तो पहली बात तो हम भारत के जो नागरिक हैं उनको कोई तकलीफ, उनको कोई परेशानियों में मुब्तला नहीं होने देंगे। जितनी जल्द हो सकेगी हम उनको सेफ्टी और सुरक्षित भारत में भेजने का काम करेंगे और उनकी हिफाजत हमारे हवाले है। दूसरी बात, तालिबान ने क्या कहा है कि मेरे भाई जो भारत के जो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ये आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये हम तुमसे वादा करते हैं। अफगानिस्तान के जो तालिबान की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से कहा कि जो ये अफगानिस्तान की सरजमीन है हम आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे ये सरजमीन। दो बातें अफगानिस्तान के तालिबानियों से, ये भारत से वादा किया गया है, ये वादा किया गया है। और तीसरी बात ने तालिबान ने जो कही है वो बहुत अहम बातें कही है। तालिबान ने जो बातें रखी है वो बहुत अहम बातें ये है मेरे भाई। तालिबान ने ये कहा है कि हम भारत से बहुत मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं, हम दोस्ताना रिश्ता कायम करना चाहते हैं। भारत के साथ हमारा कोई मतलब वैसा वो नहीं है, लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं है, हम भारत से एकदम दोस्ताना रिश्ता रखना चाहते हैं। भारत से हम दोस्ताना रिश्ता रखना चाहते हैं और भारत को हम अपने भाई के तरीके पे देखना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान का तालिबान का जो बात थी ये रखी गई है, लेकिन आज ये गोदी मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएगी भाई, आज इस चीज़ को नहीं दिखाएगी अपनी इस बाप की बात को कि आज हमारा बाप क्या बोल रहा है, क्या किया है। जो अणभक्ता, जिनके गोबर मूत खाने पीने वाले लोग हैं, जितना टीवी मीडिया चैनल है, गोदी मीडिया है, आज इस बात को नहीं दिखाएगी, आज इस बात को नहीं करेगी। जो उत्तर प्रदेश में ढोंग रचने वाले लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में गोबर और मूत खाने पीने वाले लोग हैं, जो CAR का नारा लगाने वाले लोग हैं, आज कहाँ गए? क्यों नहीं उनकी जुबानें खुल रही है? क्यों नहीं वो अपनी बाप से ये बात करते हैं कि हम जो थे कल, हम टेररिस्ट हैं या तुम टेररिस्ट हो? टेररिज्म का बढ़ावा कौन दे रहा है? टेररिस्टों का जो जमावड़ा है किसके पास है? जो टेररिस्टों को चला रहा है कौन है? आपके नजरों के सामने है मेरे भाई। आज उसकी जुबान भी नहीं खुल रही है, खामोश नजर आ रहा है। मेरे भाई जरा गौर करो, आपकी ऐसे हालात बदले हैं हिंदुस्तान का, ऐसे हालात बदले हैं दुनिया का कि जो आतंकी हैं अल्लाह ने उनका ऐसा पलटा कि वो अपने जो पांव उल्टे हैं कि वो अपने कदम भी नहीं देख सकते कि हमारे हालात किस तरीके से बदतरीन हो गए। ऐसे हालात दुनिया का हो चुका है मेरे भाई, लेकिन आज उनकी जुबान नहीं खुल रही है। जो अपने पप्पा की बात पकड़ कर अपने पप्पा के मुंह में माइक ठूंस रहे थे कि तुम ये तालिबानियों के समर्थन में हो, तुम तालिबानियों के साथ हो, आज उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्यों खामोश नजर आ रहे हैं? आज हालात ऐसा है मेरे भाई, जरा आप गौर करो। मैं गुजारिश करता हूँ उन गोबर खाने वाले लोग से कि अब अपने बाप को बोलो, अब अपने बाप को जो टेररिस्ट बोलते थे, आज टेररिस्ट, भारत में टेररिज्म का बढ़ावा कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो या हिंदुस्तान का मुसलमान दे रहा है जिसको तुम टेररिस्ट बोलते हो? भारत का मुसलमान कभी ना गद्दार था, ना है, ना कभी रहेगा, लेकिन जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो था, वो है, वो रहेगा, हिंदुस्तान की नजरों के सामने है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस यही चंद बातें थी जो मैं आपके दरमियान रखना चाहता था कि हालात ऐसे हैं और गोदी मीडिया अपनी बाप को नहीं बता रही है, नहीं दिखा रही है, इसको बहुत सुमड़ी में रखी है। क्यों? जिनके मुंह पर आप उनके मुंह पर एक चप्पल पे गोबर लगा के ऐसा थोपे कि उनका मुंह ही बंद पड़ गया, उनका मुंह ही नहीं दिख रहा है, उनका मुंह ही नहीं खुल रहा है, ऐसा हमने मुंह पर जूता मारा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप ज़रा हमारी बात से मुत्तफिक होंगे कि आप क्या है, भारत का माहौल क्या है, मुल्क क्या है, हिंदुस्तान के हालात किस तरीके से बदल रहे हैं। ये गोदी मीडिया को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे जो टेररिज्म का बढ़ावा दे रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान में। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही चंद बातें थी जो मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था। आप इसको सोचो समझो कि हालात क्या है। अस्सलाम वालेकुम।